जय महाकाल। आदेश आदेश। आज काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं। कोई अच्छी सी वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए मैं अभी पूजा पाठ में व्यस्त था और बाहर था। अब आ गया हूँ लखनऊ। अब सभी लोग के सारे कार्य होंगे, जो कार्य बाकी थे अब सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं अष्टतीर्थ के बारे में। अष्टतीर्थ होता क्या है और ये बनता कैसे है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती हैं और ये किस चीज़ में काम आता है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये अष्टतीर्थ किस चीज़ के काम में आता है। मारन, मोहन, उच्चाटन, विभीषण, षटकर्म, इस चीज़ में ये काम आता है अष्टतीर्थ। ये अष्टतीर्थ यहाँ के जो लोग हैं यूपी के, ये बहुत कम जानते हैं, क्योंकि अष्टतीर्थ ये एक बंगाली भाषा है। बंगाल में भी सभी लोग इसको नहीं जानते हैं और यूपी में भी सभी लोग इसको नहीं जानते हैं। तांत्रिक, अच्छे अच्छे तांत्रिक भी इसको नहीं जानते हैं। जो बंगाली विद्या सीखे हैं उनको ये मालूम है अष्टतीर्थ होता क्या है। तो अष्टतीर्थ मान लीजिए किस चीज़ में काम आता है। सिंपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। अगर बंगाल में आप खोजने निकल जाएंगे, अष्टतीर्थ कोई नाम सुन लेगा तो आपसे बहुत सतर्क हो जाएगा, बहुत सचेत। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खलबली मच जाती है कि आखिर ये इंसान करने वाला क्या है और क्या करेगा, समझिए। तो ऐसा है, मान लीजिए जैसे आपके घर में तलवार रखी है और इंसान तलवार लेके निकल पड़ा, तो सोच लीजिए तलवार किस काम में आती है। तो इंसान जो होता है डर जाता है, समझिए। जिसको मालूम है अष्टतीर्थ होता क्या है उसको तो पता है, जिसको पता ही नहीं अष्टतीर्थ होता क्या है तो क्या जानेगा। चलिए कोई बात नहीं, आज हम अष्टतीर्थ आपको बनाना भी पूरा सिखा देंगे, अष्टतीर्थ बनता कैसे है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं अष्टतीर्थ बनता कैसे है। तो अष्टतीर्थ बनाने के लिए कुछ सामग्रियाँ लगती हैं। इसमें 10 प्रकार की सामग्रियाँ आपको ज़रूरत पड़ती हैं, समझ गए। तो अष्टतीर्थ बनाने के लिए बंगाल में इसका विशेष चलन है। अष्टतीर्थ, करेला, मान लीजिए जिस प्रकार करेला होता है कड़वा, उसी प्रकार की सामग्री इसमें लगती है, क्योंकि जहर जहर को ही मारता है। एक तीत भी होता है, इसी को तीत भी बोलते हैं, अष्टतीर्थ भी बोलते हैं, और ये 2 किस्म का बनता है, समझ गए। 2 किस्म का बनता है। अब आप जानते होंगे कि करेला कितना कड़वा होता है। जो इंसान खाता नहीं है, अगर वो खा ले तो पलटी कर मारता है। तो इसको बनाना कैसे, इसको आपको काट लेना है, सिलबट में पीस लेना है, या किसी चीज़ से ओखली में खूंद लेना है, और इसमें पानी आपको जरा से भी नहीं डालना है, ठीक है। और खूंदने के बाद इसकी चटनी बनाने के बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है और इसको सूती कपड़े से छान लेना है, समझ गए। बढ़िया रख के सूती कपड़े में पोटली बना के धीरे निचोड़ देना है ऐसे। जब निचोड़ दोगे तो आपका रस निकल जाएगा। और अब इसको एक बोतल में रख लेना है, या बोतल में ही डायरेक्ट निचोड़ दें। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि
इसमें 10 सामग्री लगती कौन कौन सी है। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। करेला जैसा कड़वा, तो इसमें दूसरा लगता है नीम की पत्ती। आप कहोगे वाह गुरु जी, आपने तो एकदम सरल से बता दिया। क्योंकि जिसको पता है वो बनाता है, उसको मालूम रहता है कौन कौन सी सामग्री लगती है, और जो कोई कभी नाम ही नहीं सुना तो उसे क्या पता। तो मैं आज उजागर कर रहा हूं, आप सभी को पता चल जाएगा। ये बहुत गुप्त रहस्य है, कोई इसके बारे में बताता ही नहीं। आज जो मैं यूट्यूब पर पब्लिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो नीम की पत्ती तोड़ लेना है, बहुत सारी तोड़ के, अगर गंदा है तो धो लेंगे। जैसे गंदा का मतलब जैसे रोड के किनारे पौधा है तो धूल जब उड़ती है तो पत्ते गंदे हो जाते हैं, तो उसको पानी से धो लेंगे, साफ कर लेंगे, रख देंगे थोड़ा। और पत्ती इसमें जो है सूखी पत्ती आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। पकी पत्ती बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, जो पीली हो जाए उनको भी नहीं इस्तेमाल करनी है। पेवर हरी पत्ती इस्तेमाल करनी है आपको। हरी पत्ती ले लेंगे, ला के छिरोड़ लेंगे। छिरोड़ने के बाद इसको सिलबट्टा लेंगे, सिलबट्टा में पीस लेंगे। याद रखें, पानी जरा से भी नहीं डालना है आपको। पेवर ओरिजिनल आपको निकालना है, पेवर ओरिजिनल। पेवर ओरिजिनल आप निकाल लेंगे, इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद ये आप चटनी बना लेंगे। अब आपकी चटनी तैयार हो गई है खाने के लिए। और दूसरी बात, इसको सूती कपड़ा लेंगे, अच्छे से दबा दबा के, जितनी ताकत आप में हो, ऐसा मत दबाए कि कपड़ा ही फट जाए। दबा दबा के इसका रस आपको निकाल लेना है। रस उसी बोतल में डाल लेना है। अब ये रस मिल जाए तो इसको किसी लकड़ी से आपको हिलाते भी रहना है, समझिए। तीसरी चीज, इसको लकड़ी से हिलाते भी रहना है। हिलाने के बाद अब लगेगा भटवास, समझिए। आप सोचेंगे आप लोग भटवास क्या है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं पौधा भी दिखा दूंगा किस प्रकार होता है। और भटवास का एक फायदा और है, नामर्द इंसान मर्द बन जाता है, समझिए। अभी बता रहा था तो हमें याद आ गया। तो और इससे पुष्प नक्षत्र में लाने से बीज स्तंभन भी होता है, समझिए। अब भटवास की पत्ती लेना है इसी प्रकार। इसके पुष्प सफेद होते हैं, पत्ता चौड़ा चौड़ा होता है, जितना बड़ा बरगद का पत्ता होता है ऐसे इतना बड़ा ही होता है लमसम। मगर इसका लंबा होता है, उसका थोड़ा गोलपन में, और लंबा उसका भी होता है मगर गोलपन में होता है, ये जान लीजिए। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब मैं भटवास भी दिखा दूंगा। इसमें जो सामग्री समझ में नहीं आएगी, आप कहेंगे तो मैं उसकी फ़ोटो खींच कर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। और उसमें मैं नाम भी लिख दूंगा किस चीज़ कैसे काम करती है। तो इसको पत्ती को तोड़ लाना है, क्योंकि ये रोटों के किनारे भी मिल जाता है। लाने के बाद इसको साफ कर लेना है, और बढ़िया इसकी भी चटनी बनाकर उसी प्रकार इसको निचोड़ लेना है, समझ गए। अब ये 3 हो गए। अब चौथा लगने वाला है इसमें एलोवेरा जेल, समझ गए। एलोवेरा जेल
अब एलोवेरा जेल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक चाकू लेना है, एलोवेरा को काट लेना है और दोनों साइड से पहले छील देना है। फिर ऊपर की परत चाकू से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। फिर बीच में देखेंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद गूदा होगा, ठीक है। जो सफ़ेद सफ़ेद गूदा है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद या हाथ से या ओखली में उसको मसल देंगे ऐसे। जब मसलते देंगे तो पानी जैसे हो जाएगा, पानी पूरा बन जाएगा। अभी उसको ऐसे ही नहीं डाल देना कि पानी हो गया डाल दें, तो पानी आपको ऐसे नहीं डालना, उसको भी सूती कपड़ा से छानना होगा, समझिए। जब सूती कपड़ा से आप उसको छानेंगे, छानने के बाद उसी में मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद उसको डंडी से हिलाते रहना, समझ गए। डंडी से आपको हिलाते रहना है। हिलाने के बाद इसमें जो कचरा निकलेगा उसको बाहर फेंक देंगे, समझिए। और इसमें एक चिरायता यूज होता है। चिरायता ये बुखार के काम में आता है। आप लोग जानते होंगे, किसी को बुखार आ जाता है तो कहते हैं अगर बुखार नहीं छोड़ रहा है तो चिरायता पिला दो तो हड्डियों तक का बुखार छोड़ देता है, समझ गए। यह भी बड़ा तीखा होता है। जो कोई नहीं पिया है अगर पिला दिया जाए तो उल्टी कर मारेगा। मगर अगर इसकी गोली बना के भी लोग खा लेते हैं। और इसी का एक चिरायता के अलावा एक पौधा और होता है, वो भी बुखार में इतना लाजवाब काम करता है। उसको पीस के अगर 3 दिन पी लिया जाए तो हड्डी तक बुखार छोड़ देता है। नाम जुबान पे है मगर जुबान से निकल नहीं रहा है। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, अवश्य कभी अपलोड कर दूंगा। तो उसको भी लेना है, चिरायता को भी लेना है, ठीक है। चिरायता का उसी प्रकार पत्ती, इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, ठीक है। पुष्प हल्का बैंगनी कलर में होता है। और कहीं इसको भी उसी प्रकार तोड़ लेना है, तोड़ के साफ कर लेना है, और पीस लेना है, चटनी बनाकर उसी प्रकार छान लेना है। और अब लगेगा आपको केसर, जाफरान। अब सोचेंगे केसर और जाफरान, केसर और जाफरान में अंतर क्या है, समझ गए। ये दोनों एक ही चीज है मगर इंसान भटक जाता है। क्योंकि बंगाली भाषा से आज मैं हिंदी भाषा में सबको बता रहा हूं अस्तित्व होता क्या है और अस्तित्व बनता कैसे है। पूरा यूट्यूब वीडियो छान मारना, जितने यूट्यूब पे हैं आज की तारीख नोट करके देख लेना किस तारीख का हमारा वीडियो पड़ रहा है, समझ गए। आपको समझ में आ जाएगा। तारीख की डेट भी मैं नीचे लिख दूंगा। पूरा यूट्यूब आप छान मार लेना, अस्तित्व बताना, कोई बताया हो तो बताना, कोई पब्लिश किया हो यूट्यूब पे तो बताना हमें। क्योंकि अब इस वीडियो पढ़ते ही लोग नकल मारना चालू कर देंगे, समझिए भाई। तो जाफरान और केसर ये दोनों एक ही हैं। हिंदी में बोलते हैं केसर और मुसलमानी पद्धति में बोलते हैं जाफरान।
अब इसको मुस्लिम पद्धति जो लोग यूज करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए मुसलमानी यंत्र बनाना है, तो उसमें गंगा जल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसमें गुलाब जल आपको लेना होगा। गुलाब जल लेंगे, केसर को उसमें छोड़ देंगे और थोड़ी देर में वो अपना रंग कलर बदल देगा, पीला पड़ जाएगा। रख देंगे घंटे 2 घंटे के लिए, जब छोड़ देगा तो उसको आप ले लेंगे, उसको भी इसी स्याही में मिला लेना है, ठीक है। और जो हिंदू यंत्र बनाना होता है उसमें आपको गंगा जल थोड़ा लगेगा, इसको केसर को छोड़ देंगे पानी में, एक कटोरी में लेके थोड़ा सा, फिर ये कलर अपना छोड़ेगा, फिर उसको डाल लेना है। और बाकी चीज़ में पानी इस्तेमाल जरा से भी नहीं करना, इसमें भी पानी नहीं पड़ेगा, गंगा जल थोड़ा ही पड़ेगा, खाली केसर की स्याही निकालने के लिए, उसका रस निकालने के लिए, ठीक है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, मगर सही ज्ञान देने पर वीडियो लंबा ही होता है, विस्तार से बताने पर वीडियो लंबा ही होता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पर पूरा छान मारना एक तरफ से, अगर कहीं मिल जाए तो हमें बताना। तो ये ऐसा ही है, समझ गए। कोई अभी इसके बारे में वीडियो डाला भी नहीं है, अब हमारा वीडियो पढ़ते ही लोग डालेंगे। और इसमें लगेगा आपको लाल चंदन, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी ये कहाँ मिलेगा, बड़ी मुश्किल है। तो लाल चंदन की लकड़ी आती है, ठीक है, पाउडर भी आता है, और जहाँ पेड़ है वहाँ क्या कहने की बात है। जहाँ पौधा नहीं है तो लाल चंदन की आपको लकड़ी ले लेना है, उसको किसी पत्थर पे घिसना है, गंगा जल हल्का ही डालना है और घिसते रहना, घिसते रहना, ठीक है। इसको घिसने के बाद निकाल लेना है और निकाल के छान लेना है, उसी में डाल देना है, ठीक। अब इसको सबको एक लकड़ी से चलाते रहना, हिला लेना। ये स्याही आपकी 1-2 साल बढ़िया काम करती है, 3 साल तक, जब तक का आपकी स्याही खराब ना हो। ये स्याही फेंकना मत। और ये स्याही से आप कर क्या सकते हैं, मारन कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, विभूषण कर सकते हैं, षटकर्म कर सकते हैं। इतनी कामों के लिए ये अस्तित्व बनाया ही जाता है, समझिए। कुछ चीज में शमशान का कोयला भी लगता है, कि जलती चिता रहती है, शमशान का कोयला साइड में पड़ा रहता है, कई जगह तो ढेर लगा होता है, कई जगह सब गंगा जी के किनारे है तो गंगा जी में तैरा दिए, नदी के किनारे है तो नदी में तैरा दिए, समझिए। तो इसमें से आपको कोयला को पीस लेना होता है, पीस के उसकी स्याही बना ली जाती है, तो उस यंत्र पे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का उच्चाटन करना है तो ये शमशान के कोयले की राख की जरूरत आपको पड़ेगी फिर। और शमशान की राख से वशीकरण भी होता है, समझिए। मछली का तेल आता है, समझिए, इससे भी वशीकरण होता है। वशीकरण करने के तो बहुत सारे राज हैं, मगर जो अष्टीत के बारे में हम बता रहे हैं, अष्टीत ये सब स्याही इकट्ठा कर लो, फिर इसको बनाओ
याद रखो, पानी नहीं डालना है आपको, पेवर ओरिजिनल चीज होनी चाहिए, तब दवा के काम करती है। फिर आप कागज पे लिखेंगे तो अब ये आपको हो सकता है साफ साफ नजर ना आए, साफ साफ नजर नहीं आए। और जब ये सारी स्याही इकट्ठा हो जाती है तो घोल बनाकर और अनार की कलम से ये बने लिखाई होती है इसमें, ठीक है। अनार की कलम से इसको लिखा जाता है। इससे बहुत सारे कार्य होते हैं। अस्तीत इंसान तभी बनाता है जब किसी दुश्मन को घाट उतारना हो। आप लोग समझदार हैं, मैं कुछ शॉर्टकट में बातें बोलता हूँ, आप लोग समझ जाते हैं। तो ये एक प्रकार से और बनता समझ गए, ये एक प्रकार से और बनता है। जैसे सर्प चालान जब किया जाता है तो एक पॉइजन होता है, अंग्रेजी में पॉइजन बोलते हैं, हिंदी में जहर बोलते हैं, ठीक है। उसका भी अष्टतीत बनता है, बहुत खतरनाक। उसमें सुई को तपाया जाता है अग्नि में, फिर उससे निकाला जाता है, फिर उससे बनाया जाता है। कभी समय मिलेगा तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक एक आदमी के 2-2, 3-3 कमेंट, अच्छे कमेंट आएंगे, तब मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, रखने से कोई फायदा नहीं। मर के चले जाएंगे, सब यहीं रखा रह जाएगा। जो आज मैं उजागर किया हूं, हो सकता है कई चैनलों से फोन भी आए जो जानते हो कि तुमने उजागर क्यों कर दिया। क्योंकि बहुत लोगों को जवाब भी हमें देना पड़ता है, क्योंकि ये रहस्यमयी है, अभी यूट्यूब पर कहीं नहीं है। जो हमारे गुरुवर थे उन्होंने ये चीज हमको बताया था, ये चीज सिखाया था, बड़े प्यार से बैठा के। मुझे 5-6 दिन लग गए थे इसको सीखने में ही, खाली बोल के बताते थे। फिर ले जाते थे, पौधों की पहचान करवाई, तब मैं पौधे पहचाने, फिर बनाया, फिर इसको एक बार प्रयोग भी किया और ये काम भी किया। आज मुझे लगा कि वीडियो ये चीज़ के बारे में आप लोगों को देना चाहिए, तो मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इससे पहले क्या अष्टतीत के बारे में आप जानते थे? तो ये इससे अगर वशीकरण करना हो, ये अष्टतीत सबसे ज्यादा मारण कर्म में काम आता है, उच्चाटन में काम आता है। ये इनको षट कर्म में लिया जाता है, समझ गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय मां तारा।